नमस्ते सिनेमा के दीवानों। आज हम उस फिल्म की बात करेंगे जो दिल को छू लेती है, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान लाती है। मैं मिली मति बढ़ते मुकासी नाम की ये चीनी ड्रामा फिल्म हिंदी में देखने का मज़ा कुछ और ही है। इसकी कहानी, किरदार और भावनाओं का ताना बाना ऐसा है कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस खूबसूरत फिल्म के हर रंग को करीब से देखते हैं, इसके हर दृश्य को महसूस करते हैं। तैयार है ना? फिर शुरू करते हैं। ये फिल्म एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आम नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां जिंदगी की सादगी और प्यार की जटिलता एक दूसरे से टकराते हैं। मुख्य किरदार है लियांग, एक ऐसा नौजवान जो अपने सपनों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। उसकी ज़िंदगी में आती है मई, एक ऐसी लड़धकी जिसका मुस्कुराना किसी को भी दीवाना बना दे। लेकिन ये प्यार इतना आसान नहीं। दोनों के बीच की राह में ढेर सारी मुश्किलें हैं। परिवार का दबाव, समाज की रूढ़ियाँ और सबसे बड़ा था एक ऐसी सच्चाई जो दोनों को अलग कर सकती है। क्या लियांग और मई अपने प्यार को बचा पाएंगे या फिर उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी? यही सवाल आपको फिल्म के आखिरी पल तक बांधे रखता है। फिल्म का पहला हिस्सा आपको लियांग के किरदार से जोड़ता है। वो एक मेहनती, सच्चा और थोड़ा जिद्दी इंसान है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी। जब वो मई से मिलता है तो उसकी ज़िंदगी में जैसे रंग भर जाते हैं। मई का किरदार इतना जीवंत है कि आप उसे देखकर खुद मुस्कुराने लगते हैं। उसकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे हल्के से बालों को पीछे करना या लियांग को चिढ़ाना, आपको उससे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। एक ऐसा मोड़ आता है जहां लियांग को पता चलता है कि मई का अतीत कुछ ऐसा है जो उनकी राह में कांटे बिछा सकता है। ये पल इतना भावुक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। स्क्रीन पर लियांग का चेहरा देखकर लगता है जैसे उसका दिल टूट रहा हो। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं, ये परिवार, बलिदान और ज़िंदगी के उन फैसलों की बात करती है जो आसान नहीं होते। लियांग का अपने पिता के साथ रिश्ता इस फिल्म का एक और खूबसूरत हिस्सा है। पिता चाहते हैं कि लियांग उनकी बात माने, लेकिन लियांग का दिल अपने रास्ते पर चलना चाहता है। इन दृश्यों में जो बातचीत होती है वो इतनी असली लगती है कि आपको अपने घर की याद आ जाएगी। खासकर एक सीन जहां लियांग अपने पिता से कहता है, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन अपने दिल को कैसे रोकूं। ये लाइन इतनी गहरी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेई के किरदार की। वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की है जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़ती है। उसका अतीत उसे बार बार सताता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। एक दृश्य में जब वो लियांग को अपने दिल की बात बताती है तो उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलकता है। वो कहती है, मैं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो जैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस पल में मई की कमजोरी और ताकत दोनों सामने आती हैं। उसका किरदार इतना गहरा है कि आप उसे सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक असली इंसान मानने लगते हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा और भी तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं। एक ऐसा रहस्य खुलता है जो लियांग और मई के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। इस मोड़ पर फिल्म का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी सीट पर सांस रोककर बैठ जाते हैं। क्या लियांग मई के साथ रहेगा या फिर वो अपने परिवार की खातिर अपने प्यार को छोड़ देगा? ये सवाल आपको हर सीन के साथ परेशान करते हैं, और यही इस फिल्म की ताकत है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपके दिल को छूती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। हर दृश्य इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि आप उस जगह को महसूस कर सकते हैं। छोटे शहर की गलियां, बारिश में भीगा हुआ बाजार और वो खेत जहां लियांग और मई एक दूसरे से दिल की बात करते हैं, सब कुछ इतना जीवंत लगता है। एक सीन में जब मई और लियांग एक झील के किनारे बैठे होते हैं तो पानी की लहरें और उनके बीच की खामोशी इतनी खूबसूरत लगती है कि आप उस पल में खो जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हर सीन को और गहरा बनाता है। खासकर वो गाना जो लियांग और मई के अलग होने के वक्त बजता है, वो इतना मार्मिक है कि आपकी आंखें भर आएंगी। अभिनय की बात करें तो लियांग का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने कमाल कर दिया। उनकी आंखें हर भाव को बयां करती हैं,
चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या दर्द। मई का रोल करने वाली अभिनेत्री भी उतनी ही शानदार है। उनकी मुस्कान और आंसुओं में इतना फ़र्क है, फिर भी दोनों इतने असली लगते हैं। बाकी किरदार जैसे लियांग के पिता, मई की सहेली और शहर के कुछ लोग, सब ने अपने रोल को बखूबी निभाया। हर किरदार की अपनी एक कहानी है जो मुख्य कहानी के साथ जुड़ती है। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आप उसे लंबे वक्त तक भूल नहीं पाएंगे। बिना कुछ बताए इतना कहूँगा कि ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सबसे बढ़कर आपको अपने प्यार और ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। आखिरी सीन में जब लियांग और मई एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों में जो भाव है वो शब्दों से परे है। ये पल इतना खूबसूरत है कि आप तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे। कहानी का अंत आपको संतुष्ट करेगा, लेकिन साथ ही आपके मन में कई सवाल भी छोड़ दे जाएगा। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सबक है। ये बताती है कि प्यार आसान नहीं, लेकिन उसकी खातिर लड़ना हर बार वाजिब है। लियांग और मई की कहानी आपको ये सिखाएगी कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी दसती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना ज़रूरी है। फिल्म की कुछ कमियां भी हैं। कुछ सीन थोड़े धीमे लग सकते हैं, खासकर बीच में जहां कहानी थोड़ी खिंचती नज़र आती है। लेकिन ये छोटी मोटी बातें उस बड़े डिढ़े अनुभव को कम नहीं करती जो ये फिल्म देती है। डायलॉग्स इतने सच्चे हैं कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़ दे सकते हैं। जैसे एक जगह मई कहती है, प्यार वो नहीं जो तुम्हें हासिल हो जाए, प्यार वो है जो तुम्हें जीने की वजह दे। इस तरह की लाइनें आपको गहरे तक छूती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म एक ऐसा अनुभव है जो हर उस इंसान को लेना चाहिए जो प्यार, परिवार और ज़िंदगी की सच्चाई को समझना चाहता है। हिंदी डबिंग ने इस फिल्म को और ख़ास बना दिया। डबिंग इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा कि ये फिल्म हिंदी में ही बनी है। हर किरदार की आवाज़ उनके रोल के साथ पूरी तरह फिट बैठती है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको हंसाए, रुलाए और सोचने पर मजबूर करे, तो मेमिली माती बेरतेमु कसीह ज़रूर देखें। इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ देखें और यकीन मानिए ये आपके दिल में एक ख़ास जगह बना लेगी। इस खूबसूरत कहानी को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। अब इजाज़त दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती। इसे देखिए और अपने दिल की बात हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फिल्म के साथ। तब तक अपने दिल को संभाल के रखिए और प्यार को ज़िंदगी में जगह दीजिए। नमस्ते। नमस्ते सिनेमा के दीवानों। आज हम उस फिल्म की बात करेंगे जो दिल को छू लेती है, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान लाती है। मेमिली मती बढ़ते मुकासी नाम की ये चीनी ड्रामा फिल्म हिंदी में देखने का मज़ा कुछ और ही है। इसकी कहानी, किरदार और भावनाओं का ताना बाना ऐसा है कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस खूबसूरत फिल्म के हर रंग को करीब से देखते हैं, इसके हर दृश्य को महसूस करते हैं। तैयार है ना? फिर शुरू करते हैं। ये फिल्म एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आम नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में जहां जिंदगी की सादगी और प्यार की जटिलता एक दूसरे से टकराते हैं। मुख्य किरदार है लियांग, एक ऐसा नौजवान जो अपने सपनों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। उसकी ज़िंदगी में आती है मई, एक ऐसी लड़धकी जिसका मुस्कुराना किसी को भी दीवाना बना दे। लेकिन ये प्यार इतना आसान नहीं। दोनों के बीच की राह में ढेर सारी मुश्किलें हैं, परिवार का दबाव, समाज की रूढ़ियाँ और सबसे बड़ा था एक ऐसी सच्चाई जो दोनों को अलग कर सकती है। क्या लियांग और मई अपने प्यार को बचा पाएंगे या फिर उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी? यही सवाल आपको फिल्म के आखिरी पल तक बांधे रखता है। फिल्म का पहला हिस्सा आपको लियांग के किरदार से जोड़ता है। वो एक मेहनती, सच्चा और थोड़ा जिद्दी इंसान है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी। जब वो मई से मिलता है तो उसकी ज़िंदगी में जैसे रंग भर जाते हैं। मई का किरदार इतना जीवंत है कि आप उसे देखकर खुद मुस्कुराने लगते हैं
उसकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे हल्के से बालों को पीछे करना या लियांग को चिढ़ाना, आपको उससे प्यार करने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। एक ऐसा मोड़ आता है जहां लियांग को पता चलता है कि मेई का अतीत कुछ ऐसा है जो उनकी राह में कांटे बिछा सकता है। ये पल इतना भावुक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। स्क्रीन पर लियांग का चेहरा देखकर लगता है जैसे उसका दिल टूट रहा हो। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं, ये परिवार, बलिदान और ज़िंदगी के उन फैसलों की बात करती है जो आसान नहीं होते। लियांग का अपने पिता के साथ रिश्ता इस फिल्म का एक और खूबसूरत हिस्सा है। पिता चाहते हैं कि लियांग उनकी बात माने, लेकिन लियांग का दिल अपने रास्ते पर चलना चाहता है। इन दृश्यों में जो बातचीत होती है वो इतनी असली लगती है कि आपको अपने घर की याद आ जाएगी। खासकर एक सीन जहां लियांग अपने पिता से कहता है, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन अपने दिल को कैसे रोकूं। ये लाइन इतनी गहरी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेई के किरदार की। वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़ती है। उसका अतीत उसे बार बार सताता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। एक दृश्य में जब वो लियांग को अपने दिल की बात बताती है, तो उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलकता है। वो कहती है, मैं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो जैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस पल में मई की कमजोरी और ताकत दोनों सामने आती हैं। उसका किरदार इतना गहरा है कि आप उसे सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक असली इंसान मानने लगते हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा और भी तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं। एक ऐसा रहस्य खुलता है जो लियांग और मेई के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। इस मोड़ पर फिल्म का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी सीट पर सांस रोककर बैठ जाते हैं। क्या लियांग मेई के साथ रहेगा, या फिर वो अपने परिवार की खातिर अपने प्यार को छोड़ देगा? ये सवाल आपको हर सीन के साथ परेशान करते हैं, और यही इस फिल्म की ताकत है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपके दिल को छूती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। हर दृश्य इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि आप उस जगह को महसूस कर सकते हैं। छोटे शहर की गलियां, बारिश में भीगा हुआ बाजार और वो खेत जहां लियांग और मेई एक दूसरे से दिल की बात करते हैं, सब कुछ इतना जीवंत लगता है। एक सीन में जब मेई और लियांग एक झील के किनारे बैठे होते हैं, तो पानी की लहरें और उनके बीच की खामोशी इतनी खूबसूरत लगती है कि आप उस पल में खो जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हर सीन को और गहरा बनाता है। खासकर वो गाना जो लियांग और मेई के अलग होने के वक्त बजता है, वो इतना मार्मिक है कि आपकी आंखें भर आएंगी। अभिनय की बात करें तो लियांग का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने कमाल कर दिया। उनकी आंखें हर भाव को बयां करती हैं, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या दर्द। मई का रोल करने वाली अभिनेत्री भी उतनी ही शानदार है। उनकी मुस्कान और आंसुओं में इतना फ़र्क है, फिर भी दोनों इतने असली लगते हैं। बाकी किरदार जैसे लियांग के पिता, मई की सहेली और शहर के कुछ लोग, सब ने अपने रोल को बखूबी निभाया। हर किरदार की अपनी एक कहानी है जो मुख्य कहानी के साथ जुड़ती है। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आप उसे लंबे वक्त तक भूल नहीं पाएंगे। बिना कुछ बताए इतना कहूँगा कि ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सबसे बढ़कर आपको अपने प्यार और ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। आखिरी सीन में जब लियांग और मेई एक दूसरे को देखते हैं, तो उनकी आंखों में जो भाव है वो शब्दों से परे है। ये पल इतना खूबसूरत है कि आप तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे। कहानी का अंत आपको संतुष्ट करेगा, लेकिन साथ ही आपके मन में कई सवाल भी छोड़ दे जाएगा। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सबक है। ये बताती है कि प्यार आसान नहीं, लेकिन उसकी खातिर लड़ना हर बार वाजिब है। लियांग और मई की कहानी आपको ये सिखाएगी कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी दसती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना ज़रूरी है। फिल्म की कुछ कमियां भी हैं। कुछ सीन थोड़े धीमे लग सकते हैं, खासकर बीच में जहां कहानी थोड़ी खिंचती नज़र आती है। लेकिन ये छोटी मोटी बातें उस बड़े डिढ़े अनुभव को कम नहीं करती जो ये फिल्म देती है। डायलॉग्स इतने सच्चे हैं कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़ दे सकते हैं। जैसे एक जगह मई कहती है,
प्यार वो नहीं जो तुम्हें हासिल हो जाए, प्यार वो है जो तुम्हें जीने की वजह दे। इस तरह की लाइनें आपको गहरे तक छूती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म एक ऐसा अनुभव है जो हर उस इंसान को लेना चाहिए जो प्यार, परिवार और ज़िंदगी की सच्चाई को समझना चाहता है। हिंदी डबिंग ने इस फिल्म को और ख़ास बना दिया। डबिंग इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा कि ये फिल्म हिंदी में ही बनी है। हर किरदार की आवाज़ उनके रोल के साथ पूरी तरह फिट बैठती है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको हंसाए, रुलाए और सोचने पर मजबूर करे, तो मेमिली माती बेर्तेमु कसीह ज़रूर देखें। इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ देखें और यकीन मानिए ये आपके दिल में एक ख़ास जगह बना लेगी। इस खूबसूरत कहानी को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। अब इजाज़त दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती। इसे देखिए और अपने दिल की बात हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फिल्म के साथ। तब तक अपने दिल को संभाल के रखिए और प्यार को ज़िंदगी में जगह दीजिए। नमस्ते। नमस्ते सिनेमा के दीवानों। आज हम उस फिल्म की बात करेंगे जो दिल को छू लेती है, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान लाती है। मैं मिली मती बढ़ते मुकासी नाम की ये चीनी ड्रामा फिल्म हिंदी में देखने का मज़ा कुछ और ही है। इसकी कहानी, किरदार और भावनाओं का ताना बाना ऐसा है कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस खूबसूरत फिल्म के हर रंग को करीब से देखते हैं, इसके हर दृश्य को महसूस करते हैं। तैयार है ना? फिर शुरू करते हैं। ये फिल्म एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आम नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां जिंदगी की सादगी और प्यार की जटिलता एक दूसरे से टकराते हैं। मुख्य किरदार है लियांग, एक ऐसा नौजवान जो अपने सपनों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। उसकी ज़िंदगी में आती है मई, एक ऐसी लड़धकी जिसका मुस्कुराना किसी को भी दीवाना बना दे। लेकिन ये प्यार इतना आसान नहीं। दोनों के बीच की राह में ढेर सारी मुश्किलें हैं। परिवार का दबाव, समाज की रूढ़ियाँ और सबसे बड़ा था एक ऐसी सच्चाई जो दोनों को अलग कर सकती है। क्या लियांग और मई अपने प्यार को बचा पाएंगे या फिर उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी? यही सवाल आपको फिल्म के आखिरी पल तक बांधे रखता है। फिल्म का पहला हिस्सा आपको लियांग के किरदार से जोड़ता है। वो एक मेहनती, सच्चा और थोड़ा जिद्दी इंसान है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी। जब वो मई से मिलता है तो उसकी ज़िंदगी में जैसे रंग भर जाते हैं। मई का किरदार इतना जीवंत है कि आप उसे देखकर खुद मुस्कुराने लगते हैं। उसकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे हल्के से बालों को पीछे करना या लियांग को चिढ़ाना, आपको उससे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। एक ऐसा मोड़ आता है जहां लियांग को पता चलता है कि मई का अतीत कुछ ऐसा है जो उनकी राह में कांटे बिछा सकता है। ये पल इतना भावुक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। स्क्रीन पर लियांग का चेहरा देखकर लगता है जैसे उसका दिल टूट रहा हो। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं, ये परिवार, बलिदान और ज़िंदगी के उन फैसलों की बात करती है जो आसान नहीं होते। लियांग का अपने पिता के साथ रिश्ता इस फिल्म का एक और खूबसूरत हिस्सा है। पिता चाहते हैं कि लियांग उनकी बात माने, लेकिन लियांग का दिल अपने रास्ते पर चलना चाहता है। इन दृश्यों में जो बातचीत होती है वो इतनी असली लगती है कि आपको अपने घर की याद आ जाएगी। खासकर एक सीन जहां लियांग अपने पिता से कहता है, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन अपने दिल को कैसे रोकूं। ये लाइन इतनी गहरी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेई के किरदार की। वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की है जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़ती है। उसका अतीत उसे बार बार सताता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। एक दृश्य में जब वो लियांग को अपने दिल की बात बताती है तो उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलकता है। वो कहती है, मैं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो जैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस पल में मई की कमजोरी और ताकत दोनों सामने आती हैं। उसका किरदार इतना गहरा है कि आप उसे सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक असली इंसान मानने लगते हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा और भी तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं।
एक ऐसा रहस्य खुलता है जो लियांग और मेई के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। इस मोड़ पर फिल्म का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी सीट पर सांस रोककर बैठ जाते हैं। क्या लियांग मेई के साथ रहेगा या फिर वो अपने परिवार की खातिर अपने प्यार को छोड़ देगा? ये सवाल आपको हर सीन के साथ परेशान करते हैं और यही इस फिल्म की ताकत है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपके दिल को छूती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। हर दृश्य इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि आप उस जगह को महसूस कर सकते हैं। छोटे शहर की गलियां, बारिश में भीगा हुआ बाजार और वो खेत जहां लियांग और मई एक दूसरे से दिल की बात करते हैं, सब कुछ इतना जीवंत लगता है। एक सीन में जब मई और लियांग एक झील के किनारे बैठे होते हैं तो पानी की लहरें और उनके बीच की खामोशी इतनी खूबसूरत लगती है कि आप उस पल में खो जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हर सीन को और गहरा बनाता है। खासकर वो गाना जो लियांग और मई के अलग होने के वक्त बजता है, वो इतना मार्मिक है कि आपकी आंखें भर आएंगी। अभिनय की बात करें तो लियांग का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने कमाल कर दिया। उनकी आंखें हर भाव को बयां करती हैं, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या दर्द। मई का रोल करने वाली अभिनेत्री भी उतनी ही शानदार है। उनकी मुस्कान और आंसुओं में इतना फ़र्क है, फिर भी दोनों इतने असली लगते हैं। बाकी किरदार जैसे लियांग के पिता, मई की सहेली और शहर के कुछ लोग, सब ने अपने रोल को बखूबी निभाया। हर किरदार की अपनी एक कहानी है जो मुख्य कहानी के साथ जुड़ती है। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आप उसे लंबे वक्त तक भूल नहीं पाएंगे। बिना कुछ बताए इतना कहूँगा कि ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सबसे बढ़कर आपको अपने प्यार और ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। आखिरी सीन में जब लियांग और मई एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों में जो भाव है वो शब्दों से परे है। ये पल इतना खूबसूरत है कि आप तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे। कहानी का अंत आपको संतुष्ट करेगा, लेकिन साथ ही आपके मन में कई सवाल भी छोड़ दे जाएगा। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सबक है। ये बताती है कि प्यार आसान नहीं, लेकिन उसकी खातिर लड़ना हर बार वाजिब है। लियांग और मई की कहानी आपको ये सिखाएगी कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी दसती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना ज़रूरी है। फिल्म की कुछ कमियां भी हैं। कुछ सीन थोड़े धीमे लग सकते हैं, खासकर बीच में जहां कहानी थोड़ी खिंचती नज़र आती है। लेकिन ये छोटी मोटी बातें उस बड़े डिढे अनुभव को कम नहीं करती जो ये फिल्म देती है। डायलॉग्स इतने सच्चे हैं कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़ दे सकते हैं। जैसे एक जगह मई कहती है, प्यार वो नहीं जो तुम्हें हासिल हो जाए, प्यार वो है जो तुम्हें जीने की वजह दे। इस तरह की लाइनें आपको गहरे तक छूती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म एक ऐसा अनुभव है जो हर उस इंसान को लेना चाहिए जो प्यार, परिवार और ज़िंदगी की सच्चाई को समझना चाहता है। हिंदी डबिंग ने इस फिल्म को और ख़ास बना दिया। डबिंग इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा कि ये फिल्म हिंदी में ही बनी है। हर किरदार की आवाज़ उनके रोल के साथ पूरी तरह फिट बैठती है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको हंसाए, रुलाए और सोचने पर मजबूर करे, तो मेमिली माती बेरतेमु कसीह ज़रूर देखें। इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ देखें और यकीन मानिए ये आपके दिल में एक ख़ास जगह बना लेगी। इस खूबसूरत कहानी को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। अब इजाज़त दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती। इसे देखिए और अपने दिल की बात हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फिल्म के साथ। तब तक अपने दिल को संभाल के रखिए और प्यार को ज़िंदगी में जगह दीजिए। नमस्ते। नमस्ते सिनेमा के दीवानों। आज हम उस फिल्म की बात करेंगे जो दिल को छू लेती है, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान लाती है। मेमिली मती बढ़ते मुकासी नाम की ये चीनी ड्रामा फिल्म हिंदी में देखने का मज़ा कुछ और ही है। इसकी कहानी, किरदार और भावनाओं का ताना बाना ऐसा है कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस खूबसूरत फिल्म के हर रंग को करीब से देखते हैं, इसके हर दृश्य को महसूस करते हैं। तैयार है ना? फिर शुरू करते हैं।
ये फिल्म एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आम नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां जिंदगी की सादगी और प्यार की जटिलता एक दूसरे से टकराते हैं। मुख्य किरदार है लियांग, एक ऐसा नौजवान जो अपने सपनों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। उसकी ज़िंदगी में आती है मई, एक ऐसी लड़धकी जिसका मुस्कुराना किसी को भी दीवाना बना दे। लेकिन ये प्यार इतना आसान नहीं। दोनों के बीच की राह में ढेर सारी मुश्किलें हैं। परिवार का दबाव, समाज की रूढ़ियाँ और सबसे बड़ा था एक ऐसी सच्चाई जो दोनों को अलग कर सकती है। क्या लियांग और मई अपने प्यार को बचा पाएंगे, या फिर उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी? यही सवाल आपको फिल्म के आखिरी पल तक बांधे रखता है। फिल्म का पहला हिस्सा आपको लियांग के किरदार से जोड़ता है। वो एक मेहनती, सच्चा और थोड़ा जिद्दी इंसान है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी। जब वो मई से मिलता है तो उसकी ज़िंदगी में जैसे रंग भर जाते हैं। मई का किरदार इतना जीवंत है कि आप उसे देखकर खुद मुस्कुराने लगते हैं। उसकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे हल्के से बालों को पीछे करना या लियांग को चिढ़ाना, आपको उससे प्यार करने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। एक ऐसा मोड़ आता है जहां लियांग को पता चलता है कि मई का अतीत कुछ ऐसा है जो उनकी राह में कांटे बिछा सकता है। ये पल इतना भावुक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। स्क्रीन पर लियांग का चेहरा देखकर लगता है जैसे उसका दिल टूट रहा हो। फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं, ये परिवार, बलिदान और ज़िंदगी के उन फैसलों की बात करती है जो आसान नहीं होते। लियांग का अपने पिता के साथ रिश्ता इस फिल्म का एक और खूबसूरत हिस्सा है। पिता चाहते हैं कि लियांग उनकी बात माने, लेकिन लियांग का दिल अपने रास्ते पर चलना चाहता है। इन दृश्यों में जो बातचीत होती है वो इतनी असली लगती है कि आपको अपने घर की याद आ जाएगी। खासकर एक सीन जहां लियांग अपने पिता से कहता है, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन अपने दिल को कैसे रोकूं। ये लाइन इतनी गहरी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेई के किरदार की। वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की है जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़ती है। उसका अतीत उसे बार बार सताता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। एक दृश्य में जब वो लियांग को अपने दिल की बात बताती है तो उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलकता है। वो कहती है, मैं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो जैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस पल में मई की कमजोरी और ताकत दोनों सामने आती हैं। उसका किरदार इतना गहरा है कि आप उसे सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक असली इंसान मानने लगते हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा और भी तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं। एक ऐसा रहस्य खुलता है जो लियांग और मई के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। इस मोड़ पर फिल्म का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी सीट पर सांस रोककर बैठ जाते हैं। क्या लियांग मई के साथ रहेगा, या फिर वो अपने परिवार की खातिर अपने प्यार को छोड़ देगा? ये सवाल आपको हर सीन के साथ परेशान करते हैं, और यही इस फिल्म की ताकत है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपके दिल को छूती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। हर दृश्य इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि आप उस जगह को महसूस कर सकते हैं। छोटे शहर की गलियां, बारिश में भीगा हुआ बाजार और वो खेत जहां लियांग और मई एक दूसरे से दिल की बात करते हैं, सब कुछ इतना जीवंत लगता है। एक सीन में जब मई और लियांग एक झील के किनारे बैठे होते हैं तो पानी की लहरें और उनके बीच की खामोशी इतनी खूबसूरत लगती है कि आप उस पल में खो जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हर सीन को और गहरा बनाता है। खासकर वो गाना जो लियांग और मई के अलग होने के वक्त बजता है, वो इतना मार्मिक है कि आपकी आंखें भर आएंगी। अभिनय की बात करें तो लियांग का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने कमाल कर दिया। उनकी आंखें हर भाव को बयां करती हैं, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या दर्द। मई का रोल करने वाली अभिनेत्री भी उतनी ही शानदार है। उनकी मुस्कान और आंसुओं में इतना फ़र्क है, फिर भी दोनों इतने असली लगते हैं। बाकी किरदार जैसे लियांग के पिता, मई की सहेली और शहर के कुछ लोग, सब ने अपने रोल को बखूबी निभाया। हर किरदार की अपनी एक कहानी है जो मुख्य कहानी के साथ जुड़ती है। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आप उसे लंबे वक्त तक भूल नहीं पाएंगे। बिना कुछ बताए
इतना कहूँगा कि ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सबसे बढ़कर आपको अपने प्यार और ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। आखिरी सीन में जब लियांग और मेई एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों में जो भाव है वो शब्दों से परे है। ये पल इतना खूबसूरत है कि आप तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे। कहानी का अंत आपको संतुष्ट करेगा, लेकिन साथ ही आपके मन में कई सवाल भी छोड़ दे जाएगा। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सबक है। ये बताती है कि प्यार आसान नहीं, लेकिन उसकी खातिर लद्दाना हर बार वाजिब है। लियांग और मई की कहानी आपको ये सिखाएगी कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी दस्ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए लद्दाना ज़रूरी है। फिल्म की कुछ कमियां भी हैं। कुछ सीन थोड़े धीमे लग सकते हैं, खासकर बीच में जहां कहानी थोड़ी खिंचती नज़र आती है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें उस बड़े टेढ़े अनुभव को कम नहीं करती जो ये फिल्म देती है। डायलॉग्स इतने सच्चे हैं कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़ दे सकते हैं। जैसे एक जगह मई कहती है, प्यार वो नहीं जो तुम्हें हासिल हो जाए, प्यार वो है जो तुम्हें जीने की वजह दे। इस तरह की लाइनें आपको गहरे तक छूती हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म एक ऐसा अनुभव है जो हर उस इंसान को लेना चाहिए जो प्यार, परिवार और ज़िंदगी की सच्चाई को समझना चाहता है। हिंदी डबिंग ने इस फिल्म